Hello students, welcome to Studify Success and I am your mentor Priya Pal, and in today's class we can discuss class 10 maths chapter number 3 that and इस chapter का नाम है pair of linear equation और ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड इन विच वी कैन डिस्कस एग्जांपल्स, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड some detail where we have to use this method substitution and where not. Okay, let's start. तो सबसे पहले जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? जब भी आपको दो इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशंस दी हुई होती है तो उसमें हम वैल्यू, जो वेरिएबल्स गिवन होते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का यूज करते हैं, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको दो इक्वेशन दी हुई होती है जिसमें से हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो होती है उसमें से हम वेरिएबल को फाइंड करते हैं। ओके, अगर हमारी फर्स्ट इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन से जो वेरिएबल की वैल्यू निकली है उसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ओके, एंड उसके बाद क्या हम करते हैं? रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल में कि हम कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? सो द फर्स्ट स्टेप इज सॉल्व फॉर वन इक्वेशन फॉर अ वेरिएबल। हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं और उससे एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देन सब्स्टिट्यूट दिस इनटू द सेकंड। उसके बाद उस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सॉल्व फॉर द वन वेरिएबल, उसको हम सॉल्व करते हैं जिससे हमें एक वेरिएबल की जो एग्जैक्ट रियल वैल्यू है वो फाइंड हो जाती है। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें क्या करेंगे? जो रियल वैल्यू हमने एक वेरिएबल की फाइंड किए उसको हम क्या करते हैं? उसमें पुट कर देते हैं जिससे हमें दूसरे वेरिएबल की भी रियल वैल्यू पता चल जाती है। ओके, और उसके बाद हम सॉल्यूशन को x, y की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि जो भी हमारे सॉल्यूशन हमने फाइंड किए होते हैं। एक बार सॉल्यूशन फाइंड होने के बाद हम दोनों इक्वेशन में सॉल्यूशन की वैल्यूज पुट करके क्या करते हैं? चेक करते हैं कि जो हमने सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं वो करेक्ट है या नहीं। ओके, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। आपका क्वेश्चन जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 जो है वो आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखिए, प्लस का y अगर दूसरी साइड जाएगा यानी कि राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड की है, तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई क्या हो गई है? x की वैल्यू। अब इस सेकेंड जो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14, उसके अंदर हम क्या करेंगे? x की जो हमने वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पता की है यानी कि y माइनस 14 माइनस वाई, उसको पुट कर देंगे। लेट्स सी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, x की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 14 माइनस वाई लिख देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का 1 और इज इक्वल्स टू 4 है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस वाई क्या हो गया? माइनस का 2y हो गया। ओके, ये माइनस का 2y अगर दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, और ये प्लस का 4 इस साइड आएगा तो 14 माइनस 4 हमें क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा, राइट। अगर 10 जो होगा 2 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो जब भी आप सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको एक वेरिएबल की रियल एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी वो पता चल जाएगी। अब y की जो वैल्यू है वो हमें पता चल गई है, तो अब हमने ये जो फर्स्ट इक्वेशन जिससे हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी उसमें क्या कर देंगे? इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 14 माइनस 5 आपका कितना आ जाएगा? 9, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई है? 9 हो गई है। y की वैल्यू आपकी आई है 5 और x की वैल्यू आई है 9। ओके, तो हमने फाइनल सॉल्यूशन लिख दिया। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट इज योर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। So first we can read the word problem and understand what we have to do. Okay, so the question number 1, first word problem is the sum of two numbers is 30. कोई भी दो अगर आप नंबर लेते हैं तो उनका सम यानी कि एडिशन करने पे क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा।
वन नंबर इज मोर देन द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से कितना 4 क्या है बड़ा है। ओके, तो अगर हम फर्स्ट नंबर को क्या मान ले y मान ले, तो जो सेकंड नंबर हो जाएगा यानी कि सेकंड नंबर अगर हम x लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y प्लस 4, क्योंकि जो सेकंड नंबर था वो लिखा हुआ था कि सेकंड नंबर 4 मोर देन है किससे फर्स्ट नंबर से। तो अगर फर्स्ट नंबर आपका y है तो जो सेकंड नंबर x है वो क्या हो जाएगा y प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद आपको इक्वेशन में बोला था सम ऑफ टू नंबर्स इज 30, अगर आप दोनों नंबर को ऐड कर दो यानी कि x प्लस वाई को ऐड कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। हम ऑलरेडी x की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं y प्लस 4 हम निकाल चुके हैं x की वैल्यू को। ओके, अगर हम x की जो वैल्यू है y प्लस 4 वो इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30 में पुट करते हैं, x की जगह पे y प्लस 4 लिख दिया प्लस y इज इक्वल्स टू 30, तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। ये प्लस का 4 अगर राइट साइड पे जाएगा तो 30 माइनस 4 आपके पास कितना आ जाएगा 26, तो आपकी इक्वेशन बनती है 2y इज इक्वल्स टू 26। 2 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर ये जो 2 है वो राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 30। ओके, तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई है वैल्यू जो है वो 13 आ गई है, रियल वैल्यू ऑफ y इज 13। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बनी थी x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, इसमें अगर हम y की वैल्यू क्या कर देते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y की जगह पे क्या रखते हैं 13 रख दे, तो 13 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। तो x की जो रियल वैल्यू होगी वो क्या होगा जाएगी 17 हो जाएगी। तो y की x की वैल्यू 17 है और y की वैल्यू 13 है, राइट। अब हम एक बार वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के लिए दोनों वैल्यू का सम कितना था 30, तो अगर 17 प्लस 13 को आप ऐड करोगे तो आपका सम अगेन क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं पहले हमने एक इक्वेशन बनाई, देन उससे हमने एक वेरिएबल को फाइंड किया, उसको हमने सेकेंड इक्वेशन जो थी उसमें पुट कर दिया, यहाँ पे x की जगह y प्लस 4 पुट किया, उससे हमें एक रियल वैल्यू मिली, रियल वैल्यू को अगेन हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दिया है और उससे हमें सेकेंड वेरिएबल की जो रियल वैल्यू है वो पता चल गई। उसके बाद आप क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन बनी है उसमें x और y की वैल्यू पुट करके रीचेक भी कर सकते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। सो हेयर फादर्स एज इज 4 मोर देन द 3 टाइम्स हिज सन, कोई फादर है जिसकी जो एज है वो 3 टाइम्स मोर है, 3 गुना ज्यादा है किससे 3 गुना और 5 मोर है किससे अपने सन की एज से, और टोटल एज दोनों की जो एज है यानी कि फादर की एज और सन की एज का अगर आप एडिशन करते हो तो 65 ईयर्स आता है। ओके, तो हम मान लेते हैं जो सन है उसकी एज कितनी है x ईयर्स है, जो फादर है उनकी एज कितनी होगी अपने सन से 3 टाइम्स, यानी कि अगर सन की एज x है तो फादर की कितनी हो जाएगी 3x एंड मोर 5, सो प्लस 5 कर देंगे तो x जो सन की एज है वो x आ गई, फादर की एज कितनी हो गई 3x प्लस 5 हो गई। ओके, अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आना चाहिए 65, सो x यानी कि सन की एज प्लस 3x प्लस 5 यानी कि फादर की एज, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारा 65 आ गया। अगेन हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, सो x प्लस 3x कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, प्लस का 5 राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, 65 माइनस 5 आपका कितना आ जाता है 60 आ जाता है। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, 60 डिवाइडेड बाय 4, अगर आप 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या कर लिया एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लिए जो कि हमारा x है, और x क्या था सन की एज, यानी कि जो सन है वो 15 ईयर्स ओल्ड है। अब जो हमारी सेकेंड इक्वेशन 3 की जो फादर है उनकी एज कितनी थी 3x प्लस 5 थी, तो इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं x की जगह पे क्या पुट किया है 15, तो 3 इंटू 15 प्लस 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 15 इज 45 में अगर प्लस 5 करोगे तो 50 हो जाएगा। तो जो सन है उसकी एज 15 ईयर्स हो गई और जो फादर है उनकी एज 50 ईयर्स हो गई। ओके, और आप दोबारा से इक्वेशन में अगर पुट करेंगे दोनों को एडिशन करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 65 मिल जाएगा। इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, आई होप आपने आज के लेक्चर में जो भी समझा आपको अच्छे से समझ में आया हो। एक समरी करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ ही कहाँ करना चाहिए, मतलब कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना। तो सब्स्टिट्यूशन इज आइडियली व्हेन वन इक्वेशन इज इजीली सॉल्वेबल
फॉर वन वेरिएबल, जहाँ पर भी एक वेरिएबल को निकालना, मतलब एक किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के? फर्स्ट स्टेप इज हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देन हम सेकेंड इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करते हैं और उससे हमें एक रियल वैल्यू मिल जाती है। एक किसी भी वेरिएबल की रियल वैल्यू मिलती है, उसको हम जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें पुट करते हैं, वहाँ से हमें सेकेंड वेरिएबल की रियल वैल्यू मिलती है और फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं। और यहाँ पे की पॉइंट है कि ऑलवेज चेक आंसर इन बोथ द इक्वेशंस। ऐसा ना हो हम एक ही इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देख रहे हैं और वो सेटिस्फाई कर रहा है, हमें दोनों ही इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करके देखना होता है कि वो सेटिस्फाई कर रही हैं वैल्यूज या नहीं कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप अगर इसी चैप्टर की, इस टॉपिक की बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एक टाइम के बाद इसमें क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन subscribe this channel and hit the bell icon.